यहाँ तक क्लियर था। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अब तक हमने देखा वर्क डन के बारे में, ठीक है। तो अब करते हैं क्या, एक साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, वर्क डन देखेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर हम जहां से चले वहीं पे आ गए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज कर लो ये आपका V है और ये P है, कोई आपका PV कर्व है, ठीक है। इसके अंदर ये कोई पॉइंट A है जहां पे गैस आपका इनिशियल स्टेट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, A है। सपोज कर लो A पॉइंट पे उसका वॉल्यूम कुछ V1 है, प्रेशर कुछ P1 है, ठीक है। हमने क्या किया, इस गैस के अंदर कुछ चेंजेस किया, जिससे क्या हो गया, ये किसी पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है। सपोज कर लो बी पे उसका कुछ प्रेशर में भी चेंजेस आया और वॉल्यूम में भी चेंजेस आया, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर कुछ और चेंजेस किया, तो ये यहाँ से किसी एक सी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इसके अंदर फिर एक कुछ और चेंजेस किया, जिससे ये किसी एक डी पॉइंट पे पहुंच गया। इसके अंदर कुछ हमने और चेंजेस किया, तो ये हुआ क्या, अपने इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे पहुंच गया है, ठीक है। तो देखो हम क्या किए, पहले ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, फिर सी से डी, डी से ए पे गए। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हम जहां से चले, ए से स्टार्ट किया था, फिर से ही ए पे आ गए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल कंप्लीट करके ए पे ही आ गए, ठीक है। तो देखो ऐसे केस में अगर आपको साइक्लिक कोई फिगर बना के दिया हो और इसमें कोई वर्क डन पूछे, तो देखो आप पूरे कर्व का इसमें क्या करना है, एरिया मत निकालना, इस क्या करना, बस एक क्लोज्ड जो फिगर दिख रहा है ना, ये सर्कुलर, बस उसका एरिया निकाल देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें, दो अलग अलग स्टेप में बात करते हैं। पहले बात करते हैं वर्क डन इन मूविंग पाथ ए बी सी। जब हम क्या करें, ए से बी, बी से सी पे पहुंचे, ए से सी पॉइंट पे पहुंचे, तो इस पाथ के अलावा कितना वर्क डन लगा होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये सपोज कर लो यहाँ पे कोई पॉइंट ए डैश के बराबर है और ये आपका यहाँ पे कोई सी डैश के बराबर है, ठीक है। तो देखो ए से ए बी सी की निकाले, तो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ कर्व से, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए बी सी, सी डैश ए, क्योंकि ये क्लोज है तो पूरा लेना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर है, ए बी सी, सी डैश ए, इसके बराबर है। फिर बात करते हैं वर्क डन इन मूविंग पाथ सी डी ए, ठीक है। उल्टा वाले में जो हम वापस आए तो उसमें कितना वर्क डन हुआ हुआ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा। तो एरिया कितना होगा, सी, सी डैश ए डी सी होगा कितना, आपका एरिया ऑफ सी, सी डैश ए डी सी। या आप क्या करो, हमने क्या किया, यहाँ से ये एरिया लिया, या क्या करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों एरिया बराबर होगा, यहाँ से चले यहाँ पे पहुंचे, या यहाँ से चले यहाँ पे पहुंचे, दोनों दोनों एरिया बराबर होगा, तो हम क्या करते हैं उसको भी लिख लेते हैं। ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए डी सी, सी डैश ए के बराबर होगा, ठीक है। दोनों एरिया बराबर है, ठीक है। तो अब हम बात करें नेट वर्क डन के बारे में। तो देखो पहले हमने क्या किया, जब इसकी बात किया तो इसके अंदर ये इसके नीचे का पूरा एरिया क्या किया, हमने ले लिया, सब क्या करते हैं सेड कर देते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया हमने क्या कर लिया, वर्क डन इन ए बी सी के अंदर क्या किया, इंक्लूड कर लिया, ठीक है। फिर हमने बात क्या किया, वर्क डन इन सी डी ए, सीडीए के अंदर क्या लिया हमने, ये जो ब्लैक से कर रहे हैं वो वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया क्या कर लिया, सी डी ए के अंदर ले लिया। तो देखो ये जो नीचे वाला एरिया है कौन सा, ये वाला, ये इतना पोर्शन हमने दो बार काउंट कर लिया। ऊपर वाले केस में भी काउंट किया, नीचे वाले केस में भी काउंट किया। और अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस है और उसके अंदर वर्क डन निकालना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ जितना क्लोज फिगर है उतने का ही क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेट वर्क डन के बारे में, डब्ल्यू नेट के बारे में, ठीक है। तो डब्ल्यू नेट निकालना है हमारे, मतलब हमको क्या करना है, सिर्फ ये इतना हमको एरिया चाहिए, तो उतने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसका जो एबीसी का एरिया है, ये पूरा ब्लू वाला जो एरिया है उसके अंदर अगर हम ब्लैक वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमको सिर्फ इतना ही एरिया बचेगा। देखो ये ब्लू वाला ये पूरा है और ब्लैक वाला क्या, ये नीचे का इतना है। तो अगर हम क्या करें, पूरे में से ये नीचे का गायब कर दे, तो हमको सिर्फ इतना मिलेगा, वही हमको फाइंड भी करना है। मतलब नेट वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन इन मूविंग पाथ ए बी सी माइनस वर्क डन इन मूविंग पाथ सी डी ए के बराबर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो रख के, या फिर क्या करो, बस आप देख लो बड़े में से ये छोटा वाला
गायब कर दिया, तो बचा कितना, सिर्फ ए बी सी डी ए के बराबर बचा। तो ये सिंपली कितना मिलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए के बराबर मिलेगा। तो ये मिल गया हमको किसी भी क्लोज्ड फिगर का एरिया। जब हम क्या किए, किसी एक इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किए, किसी पॉइंट पे ट्रेवल कर करके फिर उसी उसी पॉइंट पे पहुंचे। वो पॉइंट भी क्या है, इनिशियल पॉइंट था, ठीक है। तो देखो, हमें इससे पहले हमने बात किया था कि जब आपका सिस्टम गैस क्या है, सिस्टम है, जब वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। और जब आपका सराउंडिंग गैस के ऊपर मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क करता है तो गैस का वॉल्यूम कम होता है। इसमें क्या हुआ, गैस का वॉल्यूम ए पॉइंट पे P1 B1 था, लेकिन फाइनली मूव करके भी P1 B1 हो गया। मतलब उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आया, वॉल्यूम उसका स्टार्टिंग में भी V1 था, और जब वो मूव करके ए पॉइंट पे दोबारा पहुंचा तो वहां पे भी उसका वॉल्यूम V1 है। तो जब भी वो एक साइक्लिक प्रोसेस हो तो उसके अंदर जो अभी हमने मान के रखा कि वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, इसको साइन के साथ कैसे लिखते हैं उसको आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको और एजम्पशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जब भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है और आपको पीवी कर्व दिया है, तो अगर आप कर्व को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो, देखो हमने क्या किया, ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ए, हमने क्या किया, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल किया, ट्रेस किया। तो जब भी आप कर्व को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करते हो तो इस केस में आपका जो वर्क डन है उसको कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। क्या, वर्क डन को पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। और क्या, जब दूसरे केस में आप कर्व को ऐसे निगेटिव ट्रेवल करोगे, सपोज कर लो ये P है, ये V है, ठीक है, ये कोई आपको सपोज कर लो फिगर दिया है, और आप क्या कर रहे हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, ट्रेस कर रहे हो। सपोज कर लो ये पॉइंट ए है, आप ए से बी पे आए, बी से सी पे आए, सी से मूव करके फिर ए पे आ गए, तो ये क्या किया आपने, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करके फिर से वहीं पे पहुंचा। तो जब भी आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ट्रेवल करोगे तो उस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो कैसा लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा था कि जब भी वर्क डन, हमने क्या देखा था, रुको एक सेकंड, ऊपर का हेडिंग गायब करके कुछ बात करते हैं। जब भी वर्क डन बाय सिस्टम होता है, क्या, वर्क डन बाय सिस्टम, तो उस केस में वर्क डन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम उसका बढ़ता है, गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। और जब भी वर्क डन ऑन सिस्टम होता है उस केस में हम क्या लेते हैं, वर्क डन को निगेटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे गैस का वॉल्यूम कम होता है। वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब सराउंडिंग सिस्टम पे काम करता है, तो सिस्टम का वॉल्यूम कम होता है, जिससे हमने वर्क डन को क्या लिया है, निगेटिव लिया है। क्यों निगेटिव लिया है, कि जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा हुआ है पी डेल्टा वी के अंदर, जब आपका वॉल्यूम कम होगा, पहले सपोज कर लो ज्यादा था, बाद में कम हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम कम हुआ, तो जब आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो यहाँ पे निगेटिव निगेटिव आंसर मिलेगा। डेल्टा भी कितना मिलेगा आपको, निगेटिव। सपोज कर लो स्टार्टिंग में आपके पास 100 ml क्या था, कोई गैस था। अब सिस्टम ने गैस के ऊपर काम किया तो उसका वॉल्यूम घटा के 80 ml कर दिया। तो आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना मिलेगा, -20 मिलेगा। इसीलिए जब भी सराउंडिंग सिस्टम पे काम करता है तो वर्क डन को हम क्यों निगेटिव लेते हैं, ऐसे निगेटिव लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम गैस का कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो उसी हिसाब से आप इसमें भी क्या कर सकते हो, मान सकते हो। तो देखो कर्व हमने क्लॉकवाइज ट्रेवल किया तो वर्क डन को पॉजिटिव माना। तो ऐसा सोच लो कि जब भी कर्व क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा उस केस में आपका वर्क किसके द्वारा किया जाएगा, सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम की बात चल रही थी, ठीक है, जब हम क्लॉकवाइज ट्रेवल किए। और दूसरे केस में जब आप क्या कर रहे हो, कर्व को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो आपके पास वर्क डन निगेटिव आ रहा है। तो आप ऐसा अज्यूम कर लो कि इस केस में क्या हो रहा है, आपका वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जिसके जिससे क्या हो रहा है, आपके सिस्टम का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इस केस में जब वह कर्व ये वाला है, इसमें क्या सोच लो कि इसमें क्या हो रहा होगा, आपका सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पे काम किया जा रहा होगा, और इसमें क्या रहा होगा, सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पे काम किया जा रहा होगा, ठीक है। बस इतना ही था, इसको नोट करो। जैसे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमको दिया हुआ है ये पीवी एक कर्व के अंदर वॉल्यूम लीटर के अंदर दिया हुआ है, प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है। सब आपको क्या बताना है कि इस साइक्लिक प्रोसेस में कौन से ए बी सी डी ए
ABCD साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कितना वर्क डन लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्या बोला, आप क्या करो, बस जितना आपको कर्व दिख रहा है उस क्लोज्ड कर्व के अंदर का एरिया बता दो, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, मतलब हमारा वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन के साथ हम लेके ही क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ कप के बराबर, ठीक है। तो देखो यार, ये आपका 10 है, ये 30, मतलब क्या, ये 10 पे है, ये 30 पे, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ आपका 20 के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 के बराबर, यहाँ से यहाँ तक 10 के बराबर है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 30 के बराबर है, तो अगर हमको सिर्फ इतना चाहिए तो ये किसके बराबर होगा, 30 माइनस 10 20 के बराबर होगा। और वही देखो ऊपर देखो, यहाँ से यहाँ तक 4 के बराबर है, ये 4 के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक 10 के बराबर है, तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, तो ये कितने बराबर होगा, 10 माइनस 4 6 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ कैसा लग रहा है, हमारे पास स्क्वायर की तरह तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं है। तो सपोज कर लो कोई एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ से, ठीक है। तो लेंथ सब कोई किसी को भी लेंथ मान लो, किसी को भी ब्रेथ मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम लीटर के अंदर दिया हुआ है, ऑपरेशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वॉल्यूम जो आपका लीटर है इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10 के पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। इसको याद रखना, क्यों, क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ पे मीटर का यूनिट है तो इसको भी मीटर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं किसके बराबर होगा, आपका वर्क डन किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ABCD के बराबर, और ये किसके बराबर है, सिंपली 20। और क्या देखो यहाँ पे लीटर में दिया है, तो इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट पड़ेगा, तो 1 लीटर 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। तो हमारे पास 20 लीटर है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 20 इंटू 10 के पावर -3 मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये लेंथ हमारे पास 6 के बराबर है, यूनिट इसका कितना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ 1 मीटर बचेगा, मतलब ये कितना होंगे, 2 छक्का 12 120 इंटू 10 के पावर -3, और क्या, न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, 120 है, इसको क्या करते हैं, हम डेसिमल को हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट को इधर लाएंगे, ठीक है। देखो कोई भी आपके पास अगर नंबर दिया है, ठीक है, जैसे देख लो 100 दिया हुआ है, आपको इसको 10 के पावर में समथिंग लिखना है, तो कैसे लिखोगे, अभी क्या पे है, डेसिमल आपका यहाँ पे है, ठीक है, 100.00 इसको लिख सकते हो। अगर आप क्या करोगे, पॉइंट को यहाँ पे चिपकाना चाहते हो, तो देखो पॉइंट को आप कहाँ पे ले गए, लेफ्ट में ले गए। तो जब भी आप लेफ्ट में आप क्या करते हो, अपने डेसिमल को मूव कराते हो, तो उस केस में क्या होता है, 10 के पावर में क्या होता है, उतना ऐड होता है, क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। लेफ्ट में क्या होता है, ऐड होता है। तो ये क्या बन जाएगा, सपोज कर लो हम इसको डेसिमल को दो पॉइंट इधर करना चाहते हैं, दो प्लेस घसकाना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे, मतलब ये 1.00 समथिंग हम बनाना चाहते हैं, तो 10 के पावर में कितना आएगा, जितना पॉइंट आप घसकाए हो उतना पॉजिटिव में आएगा, तो दो दो साइड हमने घसकाया तो 10 के पावर 2 आएगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या है, 120 इंटू 10 के पावर -3 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को सपोज कर लो, यहाँ पे अभी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। 120 पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है, 120.00 मान लो इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, ऐसा हम मान लो, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इस पॉइंट को यहाँ पे लाए, 1 2 3 पॉइंट इधर लाए, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, 0.12, और क्या इंटू हम कितने पॉइंट इधर लाए, 1 2 3 प्लेस हम इधर लाए, मतलब कितना मिलेगा, 10 के पावर 3 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 10 के पावर -3 तो है ही, तो 10 के पावर -3 भी और आ गया। तो देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 3 प्लस में 3 माइनस में, मतलब ये क्या हो गया, 0। तो ये सिंपली कितना मिल गया हमको, इतना मिल गया, 0.12 न्यूटन मीटर के बराबर मिल गया। ये क्या मिल गया हमको, वर्क डन मिल गया, ठीक है। तो वर्क डन को सिंपली हम जूल के अंदर लिखते हैं, तो इसको क्या करो आप, जूल के अंदर कन्वर्ट कर दो, 0.12 जूल, ठीक है। तो ये मिल गया हमको, इसका आंसर करना क्या था, सिर्फ जितना भी क्लोज्ड फिगर है उसका एरिया निकालना था, क्योंकि क्लॉकवाइज ट्रेवल किया तो साइन का कोई टेंशन नहीं है, प्लस के साथ है तो उसी के साथ हम क्या करेंगे, आंसर को अपने डिनोट कर देंगे, ठीक है।